यहाँ शायर और शमा के दरमियान एक मकालमाती अंदाज में अशार पेश किए गए हैं। शायर और शमा दोनों अपने अपने नुक्ता नज़र से अपनी हालत, जज्बाती कैफियत और वजूद के मकसद को बयान करते हैं। मैं उन अशार की तशरीह शेर बा शेर करूँगा, पहले शायर के कलाम की, फिर शमा के जवाब की। सबसे आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीन। शुक्रिया। शायर का कलाम। दोशमी गफ्तुम बा शमा मंजिल वीरान खेश गैसवे तो अस पर परवाना दीरद शानाए। तशरीह शायर कहता है कि कल रात में अपने वीरान घर की शमा से बात कर रहा था। वो शमा से कहता है कि तेरे बालों शोले को परवानों के प्रों से कंघा किया जाता है, यानी परवाने तेरी तरफ लपकते हैं और अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। यहाँ शमा की खूबसूरती और परवानों की फिदाकारी का जिक्र है। दरजहाँ मसल चराग लाला सहरा सितम ने नसीब महफिली ने किस्मत का शानाए। तशरीह शायर खुद को सहरा के लाले के चराग से तशबीह देता है जो तन्हा और वीरान होता है। इसे ना महफिलों की रौनक नसीब है और ना घर की आसाइश। ये इसकी तन्हाई और बेकिसी की तस्वीर है। मुत्ती मानिंद तो मन हम नफसमी सौखत्म दर तवाफ शुरा उम्बाले ना जद परवानाए। तशरीह शायर कहता है कि कुछ अरसा तक मैं भी तेरी तरह जलता रहा, लेकिन जब मैं तेरी शोला के गिर्द तवाफ कर रहा था मेरे पर नहीं जेले, यानी मेरी मोहब्बत अजज़बे को वो पजीराई नहीं मिली जो परवाने को तेरी शोला से मिलती है। मी तपेद सद जलवा दर जान अमल फरसौदम नून बर नमी खज्द अजी महफिल दिल दीवानाए। तशरीह मेरी फरसूदा जान में सैकड़ों जलवे तड़प रहे हैं, लेकिन मेरा दीवाना दिल इस महफिल से उठने को तैयार नहीं। यहाँ शायर अपने अंदरूनी इस्तिराब और बेचैनी को बयान करता है जो इसे सुकून नहीं लेने देती। अज़कुजाए आतिश आलम फिरोज इंदु खती कर्मिक बेमाया रासोज कलीम इमको खती। तशरीह शायर शमा से पूछता है कि तूने ये आलम को रोशन करने वाली आग कहाँ से हासिल की। एक हकीर कीले शमा के मोम को मूसा अलैहि अस्सलाम जैसा सोज, जलन और जज्बा कैसे सिखाया। यहाँ शमा की ताकत और अजमत पर हैरत का इजहार है। शमा का जवाब। मुझको जो मौज नफस देती है पैगाम अजल लब इसी मौज नफस से है नवा पैरा तेरा। तशरीह शमा कहती है कि मेरी सांसों की लहर मुझे मौत का पैगाम देती है, लेकिन तेरी आवाज़ शायरी इसी सांस से जन्म लेती है, यानी मेरी फना तेरी तख्लीक का सबब है। मैं तो जलती हूँ कि है मुज़मर मरी फितरत में सोज तो फरोजन है कि परवानों को हो सौदा तेरा। तशरीह शमा कहती है कि मैं जलती हूँ क्योंकि मेरी फितरत में जलना शामिल है, जबकि तो शायर रोशन है क्योंकि परवाने तेरी मोहब्बत में दीवाने हैं। दोनों के जलने की वजह मुख्तलिफ है। गिरिया सामा में कि मेरे दिल में है तूफान अश्क शबनम अफशांतों के बज़्म गिल में हो चर्चा तेरा। तशरीह शमा कहती है कि मैं आंसू से भरी हूँ, मेरा दिल अश्कों के तूफान से घिरा है, जबकि तो शायर शबनम की तरह हल्का फुल्का है और फूलों की महफिल में तेरी तारीफ होती है। गिल बादामन है मरी शब के लहू से मेरी सुबह है, तेरे इमरोज से ना आशना फरदा तेरा। तशरीह शमा कहती है कि मेरी रात का खून जलन मेरी सुबह को फूलों से सजाता है, लेकिन तेरा कल मुस्तकबिल तेरे आज से बेगाना है, यानी शायर के पास मुस्तकिल खूबसूरती नहीं। यूं तो रोशन है मगर सोज दर्रों रखता नहीं शोला है मसल चराग लाल सहरा तेरा। तशरीह शमा शायर से कहती है कि तो रोशन तो है लेकिन अंदरूनी सोज गहराई नहीं रखता। तेरा शोला सहरा के लाले के चराग जैसा है जो खूबसूरत लेकिन बेअसर है। सोच तो दिल में लक़ब साकी का है ज़ेबा तुझे, अंजुमन प्यासी है और पैमाना बेसहबा तेरा। तशरीह शमा तंजना कहती है कि क्या तो खुद को साकी कहलवाना पसंद करेगा। महफिल प्यासी है लेकिन तेरा जाम खाली है, यानी तो दूसरों को कुछ नहीं दे सकता, और है तेरा शियार आइन मिल्लत और है ज़िश्त रोई से तरी आईना है रुस्वा तेरा। तशरीह शमा कहती है कि तेरी आदतें और दीन के उसूल अलग हैं, तेरी बदसूरती से तेरा आईना ज़मीर शर्मिंदा है। कबा पहलू में है और सौदाई बुतखाना है किस कदर शोरीदा सर है शौक बेपुरवा तेरा। तशरीह शमा शायर को तनकीद करती है कि तो कबा के करीब होने के बावजूद बुतखाने का दीवाना है। तेरा बेलगाम शौक कितना सरफिरा है। कैस पैदा हों तरी महफिल में ये मुमकिन नहीं तंग है सहरा तेरा महमिल है बेलेला तेरा। तशरीह शमा कहती है कि तेरी महफिल में कैस मजनू जैसा आशिक पैदा नहीं हो सकता। तेरा सहरा तंग है और तेरी सवारी के बगैर खाली है, यानी तेरी मोहब्बत में गहराई नहीं। ए दर ताबिंदा ए परवर्द आगोश मौज लज्जत तूफान से है ना आशना दरिया तेरा। तशरीह शमा शायर को मुखातिब करते हुए कहती है कि ए चमकता दरवाज़ा ए लहरों की गोद में पलने वाले
तेरा दरिया तूफान की लज्जत से नावाकिफ है, यानी तेरी जिंदगी में गहराई और जोश की कमी है। अब नवा पैरा है क्या गुलशन हुआ बरहम तेरा स्लैश बेमहल तेरा तरन्नुम नगमा बे मौसम तेरा। तशरी शमा पूछती है कि अब तेरी आवाज़ क्या पैदा करेगी। तेरा गुलशन उजड़ गया, तेरा नगमा बेवक्त और बेमौका है। था जिन्हें ज़ौक़ तमाशा वो तो रुखसत हो गए स्लैश लेके, अब तो वदा दीदार आम आया तो किया। तशरी शमा कहती है कि जिन्हें तमाशे का शौक था वो चले गए, अब तो आम मुलाकात का वदा लेकर आया है, तो इससे क्या फ़ायदा। यानी अब तेरी शायरी का वक्त गुजर गया। अंजुमन से वो पुराने शोला आशाम उठ गए स्लैश साकिया। महफिल में तो आतिश बजुम आया तो किया। तशरी शायर कहता है कि महफिल से वो पुराने लोग जो शोला आशाम जज्बाती और जोशीले थे चले गए। ए साकी, अब तो शराब के जामोहे में आग लेकर आया है तो क्या फ़ायदा। यानी अब वो लोग नहीं जो इस आग को समझ सकें या इससे लुत्फ उठा सके। जब गुलशन की जमीयत परेशान हो चुकी स्लैश फूल को बाद बिहारी का प्याम आया तो किया। तशरी शायर अफसोस करता है कि जब बाग की रौनक बखर चुकी और सब कुछ उजड़ गया, तब बिहार की हुआ फूलों को पैगाम लेकर आई तो क्या फ़ायदा। यानी अब वो खूबसूरती और खुशी का कोई मतलब नहीं रहा। आखिर शब दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प स्लैश सुबदम कोई अगर बालाए बाम आया तो किया। तशरी रात के आखिरी हिस्से में ज़ख्मी परिंदे आशिक की तलब देखने के काबिल थी, लेकिन अगर सुबह कोई छत पर आया तो क्या फ़ायदा। यानी जो देखने का वक्त था वो गुजर गया, अब कोई मानी नहीं। बुझ गया वो शोला जो मकसूद हर परवाना था स्लैश अब कोई सौदाई सोच तमाम आया तो किया। तशरी वो शोला शमा जज्बा जो हर परवाने का मकसद था बुझ गया। अब अगर कोई दीवाना मुकम्मल सोच के साथ आया तो क्या फ़ायदा। यानी अब ना वो जज्बा रहा और ना ही उसकी कदर करने वाले। फूल बेपुरवा हैं तो गर्म नवा हो या ना हो स्लैश कारवां बेहिस है आवाज़ दरा हो या ना हो। तशरी फूल बेपरवा हैं, चाहे तो शायर गाना गाए आना गाए, और कारवां लोग बेहिस हैं, चाहे तेरी आवाज़ लंबी हो या ना हो। यानी अब कोई तेरी शायरी जज्बे की कदर नहीं करता। शमा महफिल हो के तो जब सोच से खाली रहा स्लैश तेरे परवाने भी इस लज्जत से बेगाने रहे। तशरी जब तो शमा शायर महफिल की शमा होकर भी अंदरूनी सोच से खाली रहा तो तेरे परवानों मद्दाहों को भी इस लज्जत से महरूम रखा। यानी तख्लीक में जज्बा न हो तो इसकी कदर नहीं होती। रिश्ता उल्फत में जब उनको पिरो सकता था तो स्लैश फिर परेशान क्यों तरी तस्बीह के दाने रहे। तशरी जब तो मोहब्बत के रिश्ते में उन परवानों दोस्तों को समेट सकता था तो फिर तेरी तस्बीह के दाने दिल के जज्बात क्यों बिखरे रहे। यानी तूने मौका ज़ाय कर दिया। शौक बेपुरवा गया, फिक्र फलक पैमा गया स्लैश तेरी महफिल में ना दीवाने ना फरजानी रहे। तशरी बेलगाम शौक और आसमान छूने वाली सोच खत्म हो गई। तेरी महफिल में ना दीवाने बच्चे और ना अक्लमंद, यानी सब छोड़ कर चले गए। वो जिगर सोजी नहीं, वो शोला आशामी नहीं स्लैश फ़ायदा फिर किया जो गर्द शमा परवाने रहे। तशरी अब ना वो दिल को जला देने वाला सोज है और ना वो शोला आशामी, फिर क्या फ़ायदा के परवाने शमा के गिर्द रहे। यानी अब मोहब्बत और जज्बे की गहराई गायब है। खैर तो साकी सही लेकिन पिलाएगा किसे स्लैश अब ना वो मैं किश रहे बाकी ना मैं खाने रहे। तशरी ठीक है तो साकी है लेकिन अब किसे शराब पिलाएगा। ना वो शराब पीने वाले रहे और ना मी खाने बाकी है। यानी अब ना लज्जत है और ना लज्जत लेने वाले। रू रही है आज एक टूटी हुई मीना इसे स्लैश कल तलक गर्दिश में जिस साकी के पैमाने रहे। तशरी आज एक टूटा हुआ जाम रू रहा है जो कल तक साकी के हाथों में गर्दिश करता था। ये माजी की अजमत और आज की वीरानी का मंजर है। आज है खामोश वो दश्त जिन्नों परवर जहां स्लैश रक्स में लैला रही लैला के दीवाने रहे। तशरी आज वो जुनून खेज सहरा खामोश है जहां कभी लैला रक्स करती थी और उसके दीवाने मौजूद थे। अब ना वो मोहब्बत रही और ना वो दीवानगी। वाए नाकामी मता कारवां जाता रहा स्लैश कारवां के दिल से एहसास जियां जाता रहा। तशरी शायर अफसोस करता है कि कारवां उम्मत की कीमती मता इज्जत खुदी चली गई और उसके दिल से नुकसान का एहसास भी खत्म हो गया। यह कौम की बेहिस्सी और जवाल की तरफ इशारा है। जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी स्लैश शहर उनके मिट गए आबादियां बंद हो गईं। तशरी जिन लोगों के जोश और हंगामों से वीराने आबाद हुआ करते थे उनके शहर मिट गए और आबादियां जंगल बन गईं। ये माजी की अजमत और हाल की तबाही का मवाजना है। सतवत तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई स्लैश वो नमाजें हिंद में नजर बरहमन हो गईं। तशरी जिन नमाजों से तौहीद की ताकत कायम होती थी वो हिंदुस्तान में बरहमनों गैरों
कि हाथों कुर्बान हो गईं, यानी मजहबी रूह खत्म होकर रसूमात में बदल गई। दहर में ऐश दवाम आइन की पाबंदी से है / मौज को आज़ादियां सामान शेवन हो गईं। तशरीह दुनिया में दायमी ऐश कानून की पाबंदी से मिलता है, लेकिन लहर इंसान की आज़ादी उसके लिए मातम का सबब बन गई। यहाँ गुलामी और बेज़ाब्तगी के नुकसान की तरफ इशारा है। खुद तजल्ली को तमन्ना जिनके नज़ारों की थी / वो निगाहें ना उम्मीद नूर ऐमन हो गईं। तशरीह जिन निगाहों को खुदा की तजल्ली देखने की ख्वाहिश थी, वो के नूर से मायूस हो गईं। ये रूहानी बुलंद परवाज़ी के खात्मे की तस्वीर है। उड़ती फुरती थी हज़ारों बुलबुलें गुलजार में / दिल में किया आय के पाबंद नशेमन हो गईं। तशरीह गुलजार में हज़ारों बुलबुलें रूहानी परवाज़ आज़ाद उड़ती थीं, लेकिन दिल में नामालूम खौफ ने उन्हें घोंसलों में कैद कर दिया। ये आज़ादी से जकड़ जाने की तरफ इशारा है। वुसत गर्दों में थी उनकी तलब नज़ारा सो / बिजलियां स्वद दामान खिरमन हो गईं। तशरीह उनकी तलब आसमानों तक फैली हुई थी और नज़ारों को जला देती थी, लेकिन अब वो बिजलियां जोश खेतों के दामन ने सुस्त पड़ गईं, यानी उनका जोर खत्म हो गया। दिखूनबार हो मिन्नत किश गुलजार क्यों / अश्क पहम से निगाहें गिलबा दामन हो गईं। तशरीह खूनी आंखें गुलजार से इल्तिजा क्यों कर रही है। मुसलसल आंसूओं से वो निगाहें फूलों से भर गईं, यानी दर्द ही उनका मुकद्दर बन गया। शाम गम लेकिन खबर देती है सुबह ईद की / जुल्मत शब में नजर आई किरण उम्मीद की। तशरीह गम की शाम सुबह ईद की नवीद देती है और रात के अंधेरे में उम्मीद की किरण दिखाई दी। यहाँ से शायर मायूसी से उम्मीद की तरफ मोड़ लेता है। मुजदाए पैमाना बरदार खमसत्तान हिजाज / बाद मुद्दत के तेरे रिंदों को फिर आया है होश। तशरीह खुशखबरी हो जे हिजाज के खमों के जाम बरदार, लंबे अरसे बाद तेरे शराबियों उम्मत को होश आया। यह कौम की बेदारी की तरफ इशारा है। नक़्द खुददारी बहाए बाद अगयार थी / फिर दुका है तेरी है लबरेज सदाए नाओनोश। तशरीह खुददारी गैरों की शराब के बदले ज़ाय हो गई थी, लेकिन अब तेरी दुकान उम्मत फिर से ओनोश जिंदगी की आवाज़ से भर गई है। टूटने को है तिलिस्मा समयान हिंद / फिर सलीमी की नज़र देती है पैगाम खुरुश। तशरीह हिंद के चांद जैसे जादूगरों का तिलिस्म टूटने वाला है और सलीमी उम्मत की अलामत की निगाह फिर से जोश का पैगाम दे रही है। फिर ये गौगा है कि लासाकी शराब खाना सा / दिल के हंगामे मिक मगरिब ने कर डाले खमोश। तशरीह फिर ये शोर है कि मैखाना साकी के बगैर बन रहा है, क्योंकि मगरिब की शराब ने दिल के हंगामों को खामोश कर दिया। ये मगरिबी तहजीब के असर की तनकीद है। नगमा पैरा हो कि यह हंगाम खामोशी नहीं / है सहर का आसमां खुर्शीद से मीना बदोश। तशरीह नगमा बुलंद कर, क्योंकि यह खामोशी का वक्त नहीं। सुबह का आसमान सूरज से शराब के जाम की तरह चमक रहा है, यानी अब बेदारी का वक्त है। दर गम दीगर बसविज ओ दीगरा राहम बसविज / गफ्तमत रोशन हदसिगिर तो अनीदार गोश। तशरीह दूसरों के गम में जल और उन्हें भी जला। मैंने तुझे रोशन बात बताई, अगर सुन सकता है तो कान लगा। ये खुदी और बेदारी का पैगाम है। कह गए हैं शायरी जुज़्व सतज़ पैगम्बरी, हाँ सुना दे महफिल मिल्लत को पैगाम सरोश। इकबाल यहाँ शायरी की अजमत को बयान कर रहे हैं कि शायरी नबियों की मीरास का एक जुज़ है, क्योंकि इसमें कौमों को बेदार करने और हक़ाइक़ की तालीम देने की ताकत होती है। वो मुखातिब से कहते हैं कि मिल्लत की महफिल को रूहानी पैगाम सुना, यानी शायरी को महज तफरी का जरिया ना बना, बल्कि इसे इस्लाम मिल्लत के लिए इस्तेमाल कर आँख को बेदार कर दे वदा दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोज जौहर गुफ्तार से। यहाँ इकबाल एक पैगाम दे रहे हैं कि अगर तुम वादीदार यानी सच्चाई और हकीकत के इदराक से आंखें बेदार कर दो तो तुम्हारी जिंदगी में बसीरत और मकसद आ जाएगा। इसी तरह गुफ्तार कलाम में ऐसा जौहर होना चाहिए जो दिल को हरारत और जिंदगी दे, यानी इंसान की गुफ्तगू बामकसद और जानदार होनी चाहिए। रहजन हिम्मत हुआ ज़ौक़ तन आसानी तेरा, बहर था सहरा में तो गुलशन ने मसल जो हुआ। इकबाल यहाँ तन आसानी आराम तलबी को हिम्मत और जुरत का दुश्मन करार देते हैं। वो कहते हैं कि जब तो सहरा में था मुश्किल हालात में, तो बहर समंदर था, यानी मुश्किलात में भी अजमत और हिम्मत रखता था। लेकिन जब तो गुलशन में आ गया, आसानियों में पड़ गया, तो पानी के बुलबुले की तरह बेवकात हो गया। यहाँ सबक यह है कि मुश्किलात में इंसान मजबूत बनता है, लेकिन आसाइशें बाज़ औक़ात इंसान को कमज़ोर कर देती है। अपनी असलियत पे कायम था तो जमीयत भी थी, छोड़कर गिल को परेशान कारवान बो हुआ। यहाँ इकबाल इज्तिमाइयत यूनाटी और अपनी असल से जारी रहने की अहमियत पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जब तो अपनी असल दीन अक़दार और रवायात
पर कायम था तो मुत्तहिद था, लेकिन जब ताऊ ने अपनी असल को छोड़ दिया तो वो खुशबू की तरह बखर गया, यानी तेरी वहदत खत्म हो गई। जिंदगी कतरे की सिखलाती है असरार हयात। ये कभी गोहर, कभी शबनम, कभी आंसू हुआ। यहाँ इकबाल जिंदगी के बदलते हुए रंगों को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी कतरे की तरह है जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। कभी वो कीमती मोती गोहर होता है, कभी नाजुक शबनम और कभी आंसू। इसका मतलब ये है कि जिंदगी कभी खुशियों, कभी नरमी और कभी दुखों में ढलती रहती है। फिर कहीं से इसको पैदा कर बड़ी दौलत है ये जिंदगी कैसी जो दिल बेगिन पहलू हुआ। इकबाल यहाँ दिल की मोहब्बत और जज्बात की अहमियत बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर दिल बेगाना हो जाए, यानी इसमें एहसास और मोहब्बत ना रहे, तो ऐसी जिंदगी बेवकात है। इसलिए इस खोई हुई दौलत, हसास दिल और मोहब्बत को दोबारा पैदा करो। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ये एक निहायत मशहूर शेर है जिसमें इकबाल फर्द और मिल्लत के ताल्लुक को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि एक फर्द की हैसियत मिल्लत के बगैर कुछ नहीं, जैसे एक मौज की हकीकत दरिया में है, अगर वो दरिया से निकल जाए तो वो फना हो जाती है। यानी फर्द को अपनी मिल्लत से जारी रहना चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद में ताकत है। पर्दा दिल में मोहब्बत को अभी मस्तूर रख, इबर बाकी तरी मिल्लत की जमीयत है थी। यहाँ इकबाल कहते हैं कि दिल में मोहब्बत को छुपाए रख, यानी जज्बात में बहकर गलत फैसले ना कर, और याद रख कि तेरी मिल्लत की इज्जत इसकी यकजहती में है। अगर मिल्लत मुंतशिर हो गई तो इसकी आबरू खत्म हो जाएगी। जब ये जमीयत गई दुनिया में रुस्वा तो हुआ, यानी अपनी मैं को रुस्वा सूरत मीना ना कर। यहाँ इमै और इत्मीना इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। मैं इल्म खुदीदा हकीकत को जाहिर करती है और आमीना इसका ज़र्फ यानी उम्मत है। इकबाल कहते हैं कि अगर तेरी मिल्लत का इत्तेहाद खत्म हो गया तो ताव दुनिया में रुस्वा हो जाएगा, इसलिए अपनी हकीकत और खुदी को बर्बाद न कर। खैमा जन हो वादी सीना में मानिंद कलीम, शोला तहकीक को गारत गिर काशाना कर। यहाँ इकबाल हजरत मूसा की मिसाल देकर तहकीक, इल्म व जुस्तजू की तरगीब देते हैं। वो कहते हैं कि कलीम हजरत मूसा की तरह वादी सीना में कयाम कर, यानी इल्म खुदी और हकीकत की जुस्तजू कर। शल तहकीक सच्चाई की रोशनी को अपने दुश्मनों के मोहल्लों को जला देने वाला बना, यानी तहकीक और इल्म की ताकत से बातिल को मिटा दे। शमा को भी हो जरा मालूम अंजाम सितम, सिर्फ तामीर से हर खाकिस्तर परवाना कर। यहाँ शमा और परवाने का इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है। इकबाल कहते हैं कि शमा राह दुखाने वाला रहनुमा को भी समझना चाहिए कि अगर परवाने कुर्बानी देने वाले अफराद को राह दुखाने में जलाया जा रहा है तो इसका मकसद सिर्फ परवाने को खाकिस्तर करना नहीं, बल्कि एक नई सुबह सिहर की तामीर होना चाहिए। यानी कुर्बानी हमेशा किसी आला मकसद के लिए होनी चाहिए, ना कि बेफायदा। तो अगर खुददार है मिन्नत किश साकी ना हो, ऐन दरिया में हबाब आसा नगों पैमाना कर। यहाँ इकबाल खुददारी और इज्जत नफस की तलकीन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ताव खुददार है तो किसी साकी दुनियावी सहूलत देने वाले का मोहताज ना हो, बल्कि अपनी इज्जत नफस को बरकरार रख। अगर तो दरिया यानी जिंदगी में मौजूद है तो बुलबुले हबाब की तरह ना बन, बल्कि अपनी हकीकत को मुस्तहकम रख। कह गए हैं शायरी जुज़्व सत अज़ पैगंबरी, हाँ सुना दे महफिल मिल्लत को पैगाम सरोश। यहाँ इकबाल शायरी की अजमत को बयान करते हुए कहते हैं कि शायरी का ताल्लुक पैगंबरी से है, यानी यह कौमों की रहनुमाई का जरिया बन सकती है। वो मुखातिब को ताकीद करते हैं कि अपनी शायरी के जरिए मिल्लत को बेदार करे और उन तक एक रूहानी पैगाम पहुँचाए जिसे फरिश्ते सरोश लाते हैं। आँख को बेदार कर दे वदा दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोज जौहर गुफ्तार से। इकबाल यहाँ खिताब करते हुए कहते हैं कि वदा दीदार अल्लाह की मुलाकात का शौक इंसान को बेदार कर देता है, इसलिए इस हकीकत को लोगों के दिलों में उतार दे और अपनी गुफ्तार में ऐसा जौहर पैदा करके वो सुनने वालों के दिलों को जिंदा कर दे। रहजन हिम्मत हुआ ज़ौक़ तन आसानी तेरा, बहर था सहरा में तो गुलशन ने मसल जो हुआ। यहाँ इकबाल तन आसानी आराम तलबी को गैरत और हिम्मत का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे रहे हैं। अगर तो सहरा में था तो बहर समंदर की तरह वसी था, मगर जब तो गुलशन में आया तो महज हुआ कि एक झोंके की मानिंद हो गया जिसमें कोई ठहराव नहीं। यानी जब तो मुश्किलात में था तो बुलंद हिम्मत था, लेकिन आरामदेह माहौल में आकर अपनी अजमत खो बैठा। अपनी असलियत पे कायम था तो जमीयत भी थी, छोड़कर गिल को परेशान कारवान वो हुआ।
इकबाल यहाँ मुसलमानों को उनकी साबिका अज़मत याद दिलाते हैं कि जब वो अपनी असल पे कायम थे यानी इस्लाम के उसूलों पर अमल पैरा थे तब वो एक मजबूत मिल्लत थे, मगर जब उन्होंने इन उसूलों को छोड़ दिया तो उनका हाल इस बिखरी हुई खुशबू की मानिंद हो गया जो किसी खास समत में नहीं चलती बल्कि हर तरफ बेमकसद बखर जाती है। जिंदगी कतरे की सिखलाती है असरार हयात, ये कभी गोहर कभी शबनम कभी आंसू हुआ। यहाँ इकबाल जिंदगी की हकीकत समझा रहे हैं कि एक कतरा मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकता है। अगर ये अपनी कदर पहचाने तो मोती बन सकता है, वरना बेकार आंसू शबनम बनकर मिट्टी में जज्ब हो सकता है। इसी तरह अगर इंसान अपनी सलाहियतों को पहचाने तो वो अजीम बन सकता है, वरना मामूली और बेवकात रहता है। फिर कहीं से इसको पैदा कर बड़ी दौलत है ये जिंदगी कैसी जो दिल बेगिन पहलू हुआ। यहाँ इकबाल मोहब्बत और जज्बे को एक बड़ी दौलत करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर ये जज्बा खत्म हो चुका है तो इसे दोबारा पैदा कर, क्योंकि जिंदगी बेमकसद हो जाती है जब इंसान दूसरों के दर्द से बेगाना हो जाए। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ये इकबाल का मशहूर फलसफा इज्तिमाइयत है। वो फरमाते हैं कि फर्द की हैसियत तब तक है जब तक वो मिल्लत कौम के साथ जड़ा हुआ है, वरना वो बेहैसियत है। जैसे दरिया में मौजूद एक मौज ताकतवर होती है, मगर जब वो दरिया से अलग हो जाए तो खत्म हो जाती है। हफ्त किशोर जिससे हो तस्खीर बेतेगो तफंग, तो अगर समझे तो तेरे पास वो सामा भी है। इकबाल यहाँ मुसलमानों को उनकी रूहानी ताकत का एहसास दिला रहे हैं। वो कहते हैं कि वो ताकत जिसके जरिए बगैर हथियारों के दुनिया की 7 सल्तनतें फतह की जा सकती है वो तेरे पास मौजूद है, मगर तो इसे समझने से कासिर है। ये ताकत ईमान, इल्म और किरदार की कुव्वत है जिसने इब्तिदाई मुस्लिम अदवार में इस्लामी तहजीब को गालिब किया था। अब तलक शाहिद है जिस पर कुफारां का सुकूत। ए तगाफुल पेशा, तुझको याद वो पैमा भी है। यहाँ को फारान इस पहाड़ की तरफ इशारा है जहाँ से नबी अकरम ने इस्लाम की दावत दी थी। इकबाल मुसलमानों को झंझोड़ते हुए सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें वो अहद पैमा याद है जो तुम्हारे असलाफ ने अल्लाह और उसके रसूल से किया था, यानी हक के लिए कुर्बानी देने और दीन को गालिब करने का वदा। आज तुम्हारी गफलत और सस्ती ने तुम्हें इस वादे को भला दिया है, तो ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगी दीमा भी है। यहाँ कलियां मुख्तसर और हकीर कामयाबियों की अलामत है, जबकि गुलशन एक वसीतर कामयाबी और इस्लामी अजमत की तरफ इशारा है। इकबाल कहते हैं कि तो छोटी छोटी कामयाबियों पर खुश होकर बैठ गया, जबकि अगर तो चाहे तो पूरी दुनिया को अपने इल्म, किरदार और ईमान से मुतासिर कर सकता है। दिल की कैफियत है पैदा पर्द तकरीर में, कसौत मीना में मैं मस्तूर भी उड़ियां भी है। यहाँ मीना शराब का जाम और मैं शराब की तशबीह से रूहानी मरिफत की तरफ इशारा है। इकबाल कहते हैं कि उनके अल्फाज में ऐसी तासीर है कि वो दिल की कैफियत को बयान करते हैं, मगर हकीकत पूरी तरह आया भी नहीं और मस्तूर भी नहीं, यानी मरिफत को हर कोई अपनी बसीरत के मुताबिक समझ सकता है। फूंक डाला है मरी आतिश नवाई ने मुझे, और मेरी जिंदगानी का यही सामा भी है। यहाँ आतिश नवाई का मतलब वो पुरजोश और इनकलाबी कलाम है जो कौम को झंझोड़ दे। इकबाल कहते हैं कि उनकी शायरी में जो इनकलाब की आग है इसने उन्हें खुद भी जलाकर रख दिया है, मगर यही उनकी जिंदगी का असल मकसद भी है, यानी वो अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों को जगाने के लिए जीते हैं। राज इस आतिश नवाई का मेरे सीने में देख, जलवा तकदीर मेरे दिल के आईने में देख। इकबाल यहाँ अपने पैगाम की गहराई को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग उनके शोलाबार अल्फाज का राज समझना चाहते हैं उन्हें उनके दिल में झांकना होगा, जहाँ उम्मत मुस्लिमा की तकदीर के राज पोशीदा है। आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सिमाब पा हो जाएगी। यहाँ सहर का नूर इस्लाम के अहिया, रिवाइवल और हक की फतह की अलामत है, जबकि रात की जुल्मत मुसलमानों की मौजूदा जवाल पजीर हालत को जाहिर करती है। इकबाल उम्मीद दिलाते हैं कि जब इस्लामी निशत सानिया का सूरज तुलू होगा तो दुनिया की तारीकियां खत्म हो जाएंगी और हर तरफ रोशनी फैल जाएगी। इस कदर होगी तरन्नुम आफरे बाद बिहार, नखत खाबीदा गूंचे की नवा हो जाएगी। यहाँ बाद बिहार इस्लामी बेदारी की अलामत है, जबकि खाबीदा गूंचा उम्मत मुस्लिमा है जो सुई हुई है। इकबाल फरमाते हैं कि जब इस्लामी रूबेदार होगी तो ये उम्मत भी जाग उठेगी और उसके अंदर भी जोश व खुरूश पैदा हो जाएगा। आमलेंगे सीना चाकान चमन से सीना चाक, बज़्म गिल की हम नफस बाद सबा हो जाएगी।
यहाँ सीना चाकान चमन इनकलाबी मुजाहिद और दर्दमंद मुसलमानों की अलामत है। इकबाल फरमाते हैं कि जब इनकलाब आएगा तो ये सब मुहिब वतन और हक के मतवाले इकट्ठे हो जाएंगे और फिजा में इनकलाब की खुशबू फैल जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद। फिर जबी खाक हरम से आशना हो जाएगी। यहाँ पैगाम सुजूद इस्लाम की असल रूह यानी अल्लाह के सामने झुकने और उसके अहकामात पर चलने की दावत है। इकबाल कहते हैं कि जब उम्मत बेदार होगी तो वो दोबारा अल्लाह की बंदगी को अपना लेंगे और नमाज, दुआ और इबादत में खुशू और खुजू पैदा हो जाएगा। नाल सयाद से होंगे नवा सामा तुयूर, खून गुलची से कुल्ली रंगें कबा हो जाएगी। यहाँ सयाद शिकारी जालमों की अलामत है और तुयूर परिंदे मजलूम मुसलमानों की। इकबाल फरमाते हैं कि जब जुल्म हद से बढ़ जाएगा तो यही मजलूम बेदार होकर जालमों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और जालमों के खून से इंसाफ कायम होगा। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। महव हैरत हों कि दुनिया किया से किया हो जाएगी। यहाँ इकबाल मुस्तकबिल के इस्लामी अहया की जानिब इशारा करते हैं। वो हैरान हैं कि दुनिया में जो इनकलाब आने वाला है वो नाकाबिल बयान है। शायद लोग अभी इसे समझ ना सके मगर हकीकत बदलने वाली है। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवा खुर्शीद से, ये चमन ममूर होगा नगमा तौहीद से। ये हतमी खुशखबरी है कि तारीकी जवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और इस्लाम का सूरज फिर तुलू होगा। ये दुनिया दोबारा अल्लाह की तौहीद के पैगाम से गूंज उठेगी और मुसलमान अपनी अज़मत रफ्ता हासिल कर लेंगे।